तो हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11.1 और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक 30 किलोवाट का एक एक्सरे है, यानी कि एक्सरे मशीन के अक्रॉस 30,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो वहां से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरे के मिनिमम वेवलेंथ आपको बतानी है और पहले पार्ट में पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो आपको एक्सरे के बारे में मालूम होना चाहिए कि hc बाय लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ इसको कहते हैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E इंटू वी के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है सेकेंड पार्ट में और पहले पार्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी है और इसको आप लिख सकते हैं h इंटू न्यू मैक्स। ये फॉर्मूला आप एक्सरे के लिए याद रखें, ये एक्सरे के लिए फॉर एक्सरे आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक बात। तो आपको इन दोनों रिलेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप इस और इसका रिलेशन का इस्तेमाल करिए तो आपको मिलेगा h इंटू न्यू मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी। h की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और न्यू मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी है इज इक्वल टू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 30 किलो वोल्ट। ये देखिए 30 किलो वोल्ट आपको दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे आप 30 किलो वोल्ट को 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो सारी क्वांटिटीज आपने SI यूनिट्स में रखी हैं, तो आपको आंसर जो है वो SI यूनिट में मिलेगा और SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे न्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये आंसर आपको मिलेगा इन हर्ट्ज में आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक बात। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा गया है आपसे कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। इस मिनिमम वेवलेंथ को ही कट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है। सो लैम्डा मिनिमम या कहें इसको लैम्डा कट ऑफ, ये आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप hc बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू E इंटू वी। तो यहाँ से आप h की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय EV, h की वैल्यू 6.6 याद रखिए हमेशा -34 इंटू c 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V आपको दिया है 30 किलो वोल्ट, आ जाएगा आपके पास 30 इंटू 10⁻3। तो आंसर आप निकाल लेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज हमने SI यूनिट्स में रखी हैं, तो आपका आंसर भी मिलेगा इन मीटर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो सवाल में दिया है कि वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू phi नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वर्क फंक्शन का मतलब है कि इतना मिनिमम एनर्जी हम यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल करें फोटॉन्स की हेल्प से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन गिवन ऑफ सीजियम मेटल। और फिर कहा गया है कि व्हेन लाइट ऑफ दिस फलाना फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट की, जो लाइट इंसिडेंट करवाई है, तो ये आपके पास 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फिर से याद करिए कि क्या सेटअप होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, यहाँ पे फोटॉन्स जो हैं इंसिडेंट करवाए जाते हैं।
तो फोटोन जब इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते दूसरी प्लेट पर पहुंच जाते हैं और पूरे सर्किट में जो करंट है वो डेवलप हो जाता है। सही बात है, करंट पूरे सर्किट में डेवलप हो जाता है और इस करंट को ही कहा जाता है फोटो करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उन फोटॉन्स की वो आपको दी हुई है 6 × 10⁻14 और इस पर्टिकुलर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो आपको दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की कितनी हो सकती है, इन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, तो हमसे पूछा गया है ke max। तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे as we know that from Einstein's photoelectric equation, that kinetic energy maximum of photoelectrons is equal to h nu minus phi naught। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ke max इज इक्वल टू h nu माइनस phi naught। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, उस पिछले वाले का ही आंसर लिख रहा हूँ मैं, ke यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम प्रीवियस पेज। तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आपसे पूछी गई थी ke max इज इक्वल टू h इंटू न्यू। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू दी है कितनी, 6 इंटू 10⁻14, 6 इंटू 10⁻14 और माइनस फाई नॉट कितना दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी आपको, यहाँ पे h की वैल्यू हमने SI यूनिट में पुट की है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी SI यूनिट में पुट की है, तो यहाँ पे आंसर जो आपको मिलेगा जूल का मिलेगा। ये जो क्वांटिटी है इन जूल है और ये जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें या इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें। ठीक, तो हम जानते हैं क्या कि बिकॉज वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगा भाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 माइनस 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये रिजल्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का इन जूल। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। इस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं वी नो दैट EV इज इक्वल टू k max इज इक्वल टू h nu माइनस phi naught। यदि हम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि कितना मिनिमम पोटेंशियल हम लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं उन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वाले एक्सपेरिमेंट में प्लेट्स के अक्रॉस, जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए। तो वहां पे ये एक रिलेशन वहां पे आया था। तो इन दोनों वैल्यूज को आप बराबर कर देंगे, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और आप EV के बराबर इसको रख दें। E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, V हमको निकालना है इज इक्वल टू दिस रिलेशन, आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 माइनस 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आप कर दीजिए तो आपको यहाँ पे फाइनल स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आप आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए उस एक्सप्रेशन में, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। सो V इज व्हाट, V इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम निकाल चुके हैं,
और इस काइनेटिक एनर्जी को हम रख सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। फोटो क्यों कहा गया है? बिकॉज लाइट के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई द नेम फोटो। सो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। तो यदि उनकी स्पीड मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग जो उनकी मैक्सिमम स्पीड है वो है हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एम का अंडर रूट। तो यहां पे लिख के भी आएंगे कि वी मैक्स क्या है? वी मैक्स इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉसिबल लिख सकते हैं, दैट वुड बी मोर करेक्ट, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है कि एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट में जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट के बराबर है। कट ऑफ वोल्टेज का मतलब सब लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इसी के नाम हैं काफी सारे, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको कहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको आप कह सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। और क्या कहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हमने जस्ट अभी एक फॉर्मूला देखा था कि EV जो है, E इंटू वी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहां पे भी हम यही लिखने वाले हैं, एज वी नो फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट EV नॉट, या EV कह सकते हैं, EV नॉट भी कह सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई नॉट। देखिए हम इन दोनों रिलेशन को, इस रिलेशन से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1.5 वोल्ट के बराबर, तो ये 1.5 के बराबर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मिल जाएगा। ठीक बात है। आंसर किस यूनिट में आना चाहिए? देखिए भाई, ये रखा है आपने SI यूनिट में, कूलम में, ये रखा है आपने वोल्टेज में, दोनों SI यूनिट हैं, तो यहाँ पे आंसर जो हमें मिलेगा दैट विल बी इन जूल। तो यहां से रख देंगे आंसर इन जूल। ठीक है, आगे सवाल में दिया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ है इतना। तो वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है 632.8 नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में बदलना आना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो आप इन दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिंपल सी चीज है, फालतू में इतना फैला दिया इसको। तो यहां से लैम्डा जो है वो आप लिख सकते हैं 6328 एंगस्ट्रॉम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोड्यूस किया जाता है हीलियम नियॉन लेजर की हेल्प से। क्वेश्चन में काम नहीं आएगा इसका। पावर जो है, सोर्स की पावर है 9.42 वॉट के बराबर। 9.42 वॉट के बराबर इसका पावर है। ये पावर वॉट में है, मिलीवॉट में है। 9.42 मिलीवॉट। सो पावर इज गिवन 9.42, मिली को बना देंगे आप वॉट में, वॉट।
वॉट का मतलब आप जानते ही होंगे जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी कि 9.42 मिली जूल इंटू 10⁻³ जूल एक सेकेंड में एनर्जी ये सोर्स जो है ये प्रोवाइड करवाता है। फिर आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो भाई हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला है दैट इज hc/λ, hc/λ। तो आप यहां पे h की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू पुट करेंगे, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप एसआई यूनिट में पुट करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे एसआई यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में है या नैनोमीटर में है तो मीटर में पुट करेंगे। सो वी विल राइट 632.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये आप सॉल्व करेंगे, सारी क्वांटिटीज ऐसा यूनिट्स में रखी हैं, तो आपको आंसर मिलने वाला है यहां से इन जूल, जूल में हमें आंसर मिलेगा। लेकिन जनरली हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने एक और फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो आपको फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिल जाएगी। तो भाई यहां पे लिख दीजिए आप 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज 6328। तो आपको आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आप निकाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव्स एट अ टारगेट इंडिकेटेड इन दिस बीम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ फोटोन या रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन आपसे पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं, लेट्स assume that n number of photons are incidenting upon the target, n photons एक सेकेंड में, पर सेकेंड जो है वो गिर रहे हैं। तो यदि मैं हिसाब रखना चाहूं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो मैं इन 1 सेकेंड मैं ये बात करना चाह रहा हूं। तो एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकलेंगे, n फोटॉन्स निकलेंगे, और उन n फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ है, तो n फोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा, तो टोटल एनर्जी जो है फोटॉन्स की, इन 1 सेकेंड में बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1 सेकेंड में, तो कितनी होगी, n इंटू hc/λ। ये बात क्लियर है, एक फोटॉन की एनर्जी इतनी, तो n फोटॉन्स की कितनी, इतनी। अब आप ये देखिए कि जो एनर्जी है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, सोर्स। तो सोर्स से जितनी एनर्जी निकली उतनी एनर्जी हमें मिली, जितनी एनर्जी सोर्स से निकली उतनी एनर्जी हमको मिली। तो यही मैं सोर्स से निकलने वाली एनर्जी के बराबर इसको पुट कर सकता हूं। अब सोर्स से निकलने वाली एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोर्स की जो पावर है दैट इज 9.42 मिलीवॉट। हम जानते हैं कि पावर जो है वो 9.42 मिलीवॉट है, और वॉट आप जानते हैं जूल पर सेकेंड होता है। तो हमें यदि पावर दिया है, पावर का मतलब बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और इसका यूनिट से ही पता चल रहा है कि ये जूल पर सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड में इतना जूल एनर्जी इस सोर्स इमिट करता है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी जाएगा, सोर्स से कितना एनर्जी निकलेगा, दैट इज 9.42 इंटू 10⁻³ जूल। ये एक सेकेंड की बातें यहां पर हो रही हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, n इंटू hc/λ। hc/λ आप पिछले सवाल में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे
जो आंसर है वो आपको जूल में रखना है, ध्यान रखेंगे आंसर आपको जूल में लिखना है, बिकॉज यहाँ पे भी हमने जूल रखा है. सो दिस एनर्जी ऑफ वन फोटोन मस्ट बी पुट इन द जूल विद द यूनिट जूल. तो यहाँ से n इंटू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय lambda, that is 6392. What was that? Lambda was 6328. So it's 6328 into 10⁻⁻10. यहाँ पर रख दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए 9.42 into 10⁻⁻3. तो आपको आंसर यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी. So you will get n is equal to 9.42 into 10⁻⁻3 into 6328 into 10⁻⁻10 divided by 6.6 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि पर सेकंड कितने आपको फोटॉन्स मिल रहे हैं, कितने फोटॉन्स टारगेट पर गिर रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, एक ही बात है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट सवाल कि हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन. अच्छा, पिछले सवाल में हमने फोटोन नहीं निकाला है, सिर्फ एनर्जी निकाल के छोड़ दिया. हमसे फोटोन का मोमेंटम भी पूछा था, तो भाई यहाँ पे फोटोन निकालना भूल गए, सॉरी. सो फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, h/λ. डी ब्रॉगली रिलेशनशिप आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ा था, h/λ. तो यहाँ से भाई h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 पर लैम्डा पुट कर देंगे. लैम्डा की वैल्यू है 632.8 इंटू 10⁻⁻9. तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आपको मिल जाएगी. मोमेंटम का यूनिट होगा SI वाला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद आपसे इस थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि एक हाइड्रोजन एटम को कितना तेजी से भागना होगा इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन. तो हम चाहते हैं कि फोटोन का जो मोमेंटम है P ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू ऑफ हाइड्रोजन एटम. This is what? This is momentum of photon. ये क्या है भाई आपका momentum of hydrogen atom. अब हाइड्रोजन एटम में आप लोग जानते हैं कि जो मास है वो प्रोटॉन का ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है. तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका मोमेंटम हम निकाल चुके हैं h/λ, और इस पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ से आप मास रख दीजिए यहाँ पे प्रोटॉन का, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27. ये प्रोटॉन का मास है इनटू स्पीड प्रोटॉन की, और ये है h/λ. h/λ हम निकाल सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 divided by lambda, that is 632.8 into 10⁻⁹9. ये h/λ हो गया. इसको पुट कर दीजिए किसके बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 v के बराबर. तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और वही आंसर आपका होगा इन मीटर पर सेकेंड.